हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है ना मैं सुबह सुबह थोड़ा सा लेट ही उठी थी, क्योंकि है ना रात को मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी। पता नहीं क्यों, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और उठ के देखा कि दिशानी पहले से उठी हुई है। तो यहाँ पर है ना, सुबह उठकर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मम्मी ने किया है सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना बेड कवर चेंज कर रही थी, क्योंकि ना इसमें है ना कल रात को मतलब दिशानी ने है ना इसके ऊपर तेल गिरा दिया था सरसों का। और वो रोज़ ही थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गिराती रहती है, तो एक दो दिन में इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा इसको चेंज करके धोने डाल देती हूँ और फिर जाके इसके ऊपर मैं अलग से एक बेडशीट बिछा लेती हूँ, क्योंकि है ना अभी फिर से दिशानी देख रहे हो मेरे आसपास से ही घूम रही है वो। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं ये जो बेड है इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर जाके पूरा दिन मैं शुरू करूँगी। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस अभी है ना जस्ट बेड ही ठीक करी हूँ। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना बेड के ऊपर के जितने सारे मतलब बिस्तर थे वो सब कुछ मैंने साइड में एक कुर्सी के ऊपर रख दिया है। पर दिशानी है ना उसके आसपास से ही घूम रही है, तो मैं बोल रही हूँ अगर सारे बिस्तर गिरे ना तो तू दब जाएगी। तो ऐसे करके तो यहाँ पर देखिए, अब जाके मैं एक एक करके इसको सेट कर दूँगी। और अभी है ना गर्मी का मौसम तो आ ही गया है, तो मुझे ये रजाई ब्लैंकेट ये सब की ज़रूरत 2 दिन से तो बिल्कुल नहीं हो रही है। गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन करके सो रही हूँ। तो अभी है ना इसको भी कुछ दिनों में मतलब धो के अंदर करना है, तो अभी 1-2 दिन और रहने देती हूँ। फिर इसको भी मतलब धो के अपने जगह पे रखना है। और पतला वाला जो होता है गर्मियों के टाइम ओढ़ते हैं, तो वो सब कुछ निकालूंगी और इसको अंदर रखूँगी। वैसे तो सारे रूम्स के अभी तक अंदर नहीं किया है, सबका ही एक साथ ही अंदर होगा जाना, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल इसको रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में है ना एक एक जने के 4-5 स्वेटर सॉक्स वगैरह और फिर जाके रजाई ब्लैंकेट ये सारे सब कुछ से है ना घर पूरा भरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है घर में कहीं पे भी जगह नहीं है। पर गर्मी के मौसम का एक फ़ायदा ये है कि पूरा घर है ना खाली हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग अंदर रख देते हैं इसी वजह से। तो गर्मियों के मौसम में मुझे इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि ना पूरे घर खाली खाली हो जाता है, कपड़े लत्ते सब कुछ कम कम पतला पतला सब कुछ निकाल के रखो और मोटा मोटा सब अंदर। तो इसी वजह से तो चलिए, अभी मेरा तो हो गया है इधर रूम वूम सेट करना, बेडशीट वगैरह बिछोना, और फिर अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू अभी मैं पूरे घर में ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि झाड़ू अभी तक लगा नहीं था। और मम्मी उधर है ना खाना वाना बना रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। और उधर के दोनों रूम्स के जितने बिस्तर बिस्तर थे वो सब कुछ मम्मी ने उठा दिया था, बस मेरा रूम का ही बाकी था। मैंने कहा ना आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी इसी वजह से। तो चलिए, इस रूम में से है ना सबसे ज़्यादा गंदगी निकलती है, क्योंकि दिशानी की वजह से इस रूम में सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो अभी मैंने सारे रूम में झाड़ू लगा लिया है, बस बाहर बाहर का ही लगाना बाकी है। तो ये जो है ना मेरे हाथ में ये सब्जी का टोकरी है, तो इसके अंदर ही मम्मी सारी सब्जियां रखती है, जैसे कि लहसुन प्याज आलू ये सब कुछ। तो उसको है ना हम लोग यहीं पे रखते हैं, और बाद बाकी हरी सब्जी तो सारे फ्रिज में ही रहती है। तो यहाँ पर है ना मैं झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ और फिर जाके दूसरा काम जो भी मेरा है वो मैं करने जाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद तो मैं अभी नहाने ही जाऊँगी, क्योंकि काम तो सारा हो गया है। किचन में ही सबसे ज़्यादा काम होता है, वो तो हो ही गया है क्योंकि मम्मी ने कर लिया है। तो इसी वजह से आज मेरे पास इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है, दिन में बिल्कुल फ्री फ्री सी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इतना सारा सब कुछ मेल इसलिए निकल रहा है क्योंकि ना मम्मी है ना कल रात को यहाँ पर बैठ के गेहूँ बीना था, क्योंकि गेहूँ पिसवाने के लिए जाना था। इसी वजह से ना गेहूँ बीन के उसको अच्छे से झाड़ के सेट करके फिर जाके रखा था, क्योंकि सुबह जल्दी में उसको चक्की भेजना था, इसी वजह से। तो यहाँ पर बहुत सारे मेल है, और मम्मी उठ के ही खाना वाना बनाने लग गई, तो ये सब कुछ नहीं किया था। तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको अच्छे से, और ये है ना एक बार गिरती है ना गेहूँ का ये छिलका विलका, ये बड़ी मुश्किलों से जाती है। तो चलिए, अब जाके मैं नहाने जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर नहा के फ्रेश होके आ गई हूँ।
और अभी मैं जस्ट हो रही हूँ तैयार। और दिशानी देख पा रहे हो अभी सो गई है। मेरे नहा के आने से पहले उसको मैं दूध पिला के सुला के ही नहाने गई थी, तो वो सो रही है और मैं अभी नहा के आई हूँ। तो चलिए थोड़ा सा जो भी रोज़ का मेरा होता है तैयार वैयार होना, वो सब कुछ हो जाती हूँ। और आज तो मेरा बिल्कुल डे एकदम फ्री वाला है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है आज के दिन। तो आज का ब्लॉग जो है वो ऐसा लगेगा आप लोगों को कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस बैठी बैठी हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और बस मैं तो रोज़ का ही ऐसे ही तैयार होती हूँ। अब तैयार होने के बाद अब मैं दिशानी को भी तैयार करूँगी, उसको भी नहलाऊँगी धुलाऊँगी। वो अभी उठ जाएगी, इस टाइम वो सोती नहीं है, आज तो वो गलती से ही सो गई है। तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर फेस पाउडर वगैरह लगा रही हूँ और लगा के थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी है ना मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि नहा लिया है, सब कुछ कर लिया है और दिशानी अभी भी लेटी हुई है। और टाइम इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ, आजकल है ना रात छोटी होने लगी है और दिन बड़ा, क्योंकि ना मुझे 2 दिन से ऐसा फील भी हो रहा है कि दिन बड़ा होने लगा है। तो चलिए अभी है ना मैं चावल परोस रही हूँ और चावल खाऊंगी। मम्मी ने अभी सब्जी क्या बनाई है वो तो मैंने अभी तक देखी भी नहीं है। तो इसमें है करेला और आलू फ्राई, तो वो मैं ले लूँगी क्योंकि सब लोगों ने खाना खा लिया है, बस मैं ही बाकी थी। तो यहाँ पर करेले और आलू के साथ में चावल खा रही हूँ और बस आलू करेला फ्राई था। और अभी मैं देखूँगी, अभी तक मैंने देखा नहीं कि इसमें क्या है। तो इसमें है टमाटर की चटनी और उधर है ना दाल रखी हुई है, तो इसी चीज़ से ही खाना होगा आज। तो बस ये तो मुझे पसंद भी है वेज वेज। तो चलिए खाना खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा के मैं आ गई थी हाथ धोने किचन में, और किचन देख रहे हो एकदम आज क्लीन है। तो आज है ना क्लीन एकदम मम्मी ने ही किया है। तो अभी है ना 2 ही बर्तन है जो मैंने ही झूठे किए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको रखूँगी नहीं, इसको हाथों हाथ ही धो लेती हूँ, नहीं तो फिर किचन में है ना एक भी बर्तन रहे ना तो बिल्कुल बेकार लगता है। तो इसी वजह से ना मैं खाना खा के अभी तक पानी भी नहीं पी हूँ, सबसे पहले मैं बर्तन धोने लग गई हूँ। तो बर्तन धो के हाथ धो के आराम से पानी पीऊँगी। तो बस अब किचन एकदम क्लीन लगेगा, नहीं तो ये दोनों बर्तन में रख के जाती फिर मेसी लगता। तो चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं आज आलता लेके बैठी हूँ और लगा रही हूँ मेरे पैरों में, क्योंकि ना आज दिन में मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और मैं फ्री भी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना पैरों में थोड़ा सा ये लगाया जाए आलता। और इसे है ना कुछ लोग महावर भी बोलते हैं, पर हम लोगों के अंदर है ना इसे आलता ही बोलते हैं। तो इसको मैं लगा रही हूँ और मुझे ना ये अच्छी लगती है, इसी वजह से मैं लगाती हूँ। पर मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है, इसी वजह से मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल पैरों की तरफ तो मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, क्या पहन रही हूँ क्या कर रही हूँ। तो आज थोड़ा सा टाइम था, दिन में बैठी भी थी और मौसी भी थी, मम्मी थी। दिशानी को मैंने नहला वेला दिया है, वो एकदम रेडी है और यहीं से खेल रही थी। तो उस टाइम हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा आज आलता लगा लेती हूँ। तो अभी है ना देखिए मेरा पैर बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब जाके मैं आ गई हूँ किचन में, सब लोग हैं बाहर। तो मैंने आप लोगों को सब लोगों को दिखाया नहीं। तो सब लोग हैं तो मैं सोच रही हूँ चाय बना लेती हूँ। मौसी मम्मी पापा मैं दिशानी और परिधि भी है। तो परिधि तो चाय पिएगी नहीं, बस हम लोगों के लिए ही चाय बनाऊँगी। परिधि और दिशानी दोनों नहीं पियेंगे। तो अब मैं चाय बना लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाय के अंदर मैं दूध डाल रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर अदरक काट रही हूँ और इसको धो के अच्छे से छील के फिर मैं चाय के अंदर घिस के डाल रही हूँ। तो चलिए चाय तो मेरी बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी टेस्टी।
तो बस अब जाके चाय निकाल लेती हूँ और सबको दे देती हूँ। और मैं भी आराम से थोड़ी देर बैठ के चाय पी लेती हूँ, क्योंकि ना चाय मेरा जो भी है शाम का ये सबसे अच्छा टाइम है मेरा, कि मैं बैठ के चाय पीती हूँ तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है एक आराम और सुकून ऐसा लगता है। हेडक जितनी भी होती है ना सिर पे, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ चाय वाय पीने के बाद। मौसी तो चली गई थी, तो मैं यहाँ पर अभी संध्या के टाइम में पूजा कर रही हूँ। और मैं ना सच में बहुत दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए मैंने पूजा वूजा किया नहीं था, तो आज मैं कर रही हूँ और संध्या के टाइम ही कर रही हूँ। सुबह मैंने किया नहीं था, मम्मी ने किया था। तो यहाँ पर अगरबत्ती मुझे नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर देखिए नया अगरबत्ती था, तो बस नया अगरबत्ती ही जलाऊंगी, देखूंगी कि इसमें कैसा खुशबू है। और मुझे ना सच बोलूँ तो छींक आती है, कोई भी खुशबू से छींक आ जाती है, धुआं वाला खुशबू से तो मुझे छींक आती ही है। तो बस यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और दिशानी भी आ रही थी, एक कदम आगे एक कदम पीछे ऐसे कर रही थी, इसीलिए मैं उधर देख रही थी। तो चलिए मेरा संध्या आरती भी हो गया है। अब मैं तुलसी के पेड़ में और किचन में एक अगरबत्ती ज़रूर लगाती हूँ शाम के टाइम, तो अच्छा रहता है। किचन में सारे देवी देवता रहते हैं ऐसा मानते हैं, तो इसी वजह से किचन में एक अगरबत्ती लगाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ किचन में आटा निकालने, क्योंकि शाम को भी तो कुछ खाना पीना तैयार करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर शाम का जो भी खाना पीना है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो सुबह के दाल है ना बहुत सारे रखे हुए थे, तो इसी वजह से ना मुझे तो बिल्कुल भूख भी नहीं थी आज। तो सिंपल यहाँ पर मैं रोटी बनाऊँगी, दाल रखी हुई है और मूँगफली की चटनी। तो चटनी की रेसिपी मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने 1-2 बार शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो रोज़ रोज़ क्या ही करूँ। तो यहाँ पर आटा गूंद लूँगी और सबसे पहले रोटियाँ बना लूँगी, चटनी तो बाद में बना ही लूँगी मैं। और आज है ना ये आटा है ना नया था, मैंने बोला ही ना कि गेहूँ पीस के फिर जाके ये आटा निकाल के लाए थे। तो कल रात को ये गेहूँ मम्मी ने और मैंने हम लोगों ने बैठ के बीना था, तो अभी जाके ना ये गेहूँ का आटा आया ना, तो आटा एकदम गरम, इतना गरम था, क्योंकि चक्की में पीस के आती है तो गरम ही होता है। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा गरम था, तो मुझे गूंदने में भी दिक्कत हो रही थी, इतने गरम। और इस बार का जो आटा है ना मुझे ऐसा लग रहा है अच्छे से पीसा भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा अलग लग रहा है पिछले बार से। तो इसी वजह से ना मुझे थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल लग रही थी, ऐसा लग रहा था अजीब ही आटा है, और कलर भी इसका अलग ही था। और पहले वाला जो था ना एकदम वाइट था और मैदे जैसा, और ये वाला है ना थोड़ा सा गेहुआ जैसा रंग ही है। तो जैसा भी है घर का है, तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।